राजा रघुवंशी हत्याकांड में नया खुलासा हुआ है। सूत्र बताते हैं कि सोनम ने 26 तारीख से लेकर 30 तारीख तक इंदौर में जिस जगह रही, वो जगह राज कुशवाहा का लक्ष्मणपुरा का घर है, जहां पर 30 तारीख के बाद 31 तारीख को वो एक दूसरे फ्लैट में, जो कि इंदौर में शिफ्ट हो गई थी। इस वक्त हम पहुंचे हैं राज कुशवाहा के उसी घर में। एक छोटा सा मकान है जहां उनका परिवार रहता है। देखिए यहाँ पर उनके परिवार के सदस्य रहते हैं और इसी घर में आप देखेंगे तो उनकी बहन है, माता जी, जो लगातार मीडिया से भी बातचीत कर रही हैं, अपनी बात रख रही हैं। काफ़ी परेशान है इस घर में। देखिए अभी भी जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह से रोज नई बातें सामने आ रही हैं, उसके बाद आप देख सकते हैं कि काफ़ी परेशान है। सुहानी राज कुशवाहा की बहन है। पहले सुहानी से पूछेंगे। सुहानी, आप लोग यहाँ जो थे, यहाँ कब से कब तक रहे थे? मतलब यहाँ से वापस आप उत्तर प्रदेश गए थे अपने घर बुध? 26 अप्रैल को गए थे। 26 अप्रैल को गए थे, 31 मई को आ गए थे हम लोग। और उस टाइम पे हमारी रोज भैया से बात होती थी, रेगुलर फोन पे बात होती थी और वो अच्छे से बात करते थे और घर में भी रोज आते थे वो, और बाकी टाइम ताला लगा रहता था। ये बात सामने आ रही है कि सोनम ने यहाँ जब आप लोग गए यहाँ से, तो इसके बाद सोनम इसी घर में, आप ही के घर में राज के साथ रही है। और जब 31 तारीख को आपके आने से पहले वो उसको एक दिन पहले ही उसको रात को यहाँ से शिफ्ट करके पहुंचा दिया ये राज तो ने। बिल्कुल गलत है। हमारे भाई को तो पता भी नहीं था कि हम इंदौर आ रहे हैं। उनको तो हमने बताया भी नहीं था कि हम इंदौर आ रहे हैं। उनको सुबह पता चला कि हम इंदौर आ रहे हैं, तब जाके वो हमको लेने के लिए आए। और भैया रोज वहां सोने के जाते थे, यहाँ पे ताला लगा रहता था। आसपास के सभी लोगों को पता है। और इस मकान में तो पानी भी नहीं आ रहा था उस बीच में, तो अगर जो यहाँ रुकता तो बिना पानी के जिंदा रहता क्या? और यहाँ पे तो पानी भी नहीं आ रहा था उन दिनों बिल्कुल भी। ये बिल्कुल झूठ है। और जो लोग भी ये अखबार में छाप रहे हैं उल्टा सीधा, कम से कम किसी के परिवार के बारे में तो सोचो कि वो क्या लिख रहे हो क्या नहीं लिख रहे। गलत सलत गाजीपुर लिख दिया, पता नहीं कौन से गाजीपुर से वो मिली है, कौन सा गाजीपुर आप लिख रहे हैं। कम से कम किसी के परिवार के बारे में तो सोचो कि क्या लिख रहे हो और क्या नहीं। तो आपको क्या लग रहा है कि यहाँ जिस तरह की, क्योंकि इंदौर में तो रुकी थी, इस बात की पुलिस ने पुष्टि की है, एक फ्लैट जहाँ पर लिया था, जो कि 30 तारीख के बाद उसका एग्रीमेंट था, यहाँ पर रुकी थी। लेकिन बस यही बात सामने आई कि 30 तारीख से पहले वो इसी घर में ये गलत है। ये बिल्कुल गलत है कि वो इसी घर में रुकी थी। बाकी हमको नहीं पता कि वो क्या कहाँ रुकी थी, इंदौर आई थी, कुछ नहीं पता हम लोगों को। जो पुलिस बता रही है वो तो सही होगा। वो खुद हमसे जब मिलेंगे, हमारे भाई लोग जब हमको बताएंगे, तभी हम इस बात को मानेंगे। किसी के बोलने से नहीं मानेंगे। लेकिन इस घर में तो वो बिल्कुल नहीं रुक सकती, इतना हमको पता है। मोहल्ले वाले तो बताते, कोई तो बताता। हमारे नीचे से मकान वाले की वजह से हमारे घर में कोई अनजान व्यक्ति नहीं आ सकता। जो हम आते हैं ना, हमसे भी पूछते कि कौन है, तो कोई भी अनजान लड़की तो बिल्कुल इस घर में नहीं आ सकती। इतना तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये बताइए कि आपको लगता है कि राज, आपका भाई, इस तरह का है जिस पर सोनम उसको मास्टरमाइंड बता रही ये है गलत अपने पिता के बारे में? ये गलत है। मैं बार बार बोल रही हूँ, जो इंसान अपने पिता को अग्नि नहीं दे सकता है, हमारे परिवार में तो कोई भी नहीं है। बार बार भैया को ही बोला जा रहा था, तब वो इतने छोटे थे, लोग उनको पकड़ पकड़ के लेके जा रहे थे, लेकिन वो अपने पापा को अग्नि नहीं दे पाए। तो वो किसी इंसान का मर्डर के बारे में कैसे सोच सकते? वो क्यों इतना बड़ा, वो कभी भी ये प्लान भी नहीं कर सकते। मैं कभी नहीं मानूंगी इस चीज को। अब वो झूठ बोल रही है, अब तो मैं यही बोलूंगी। तो आप एक चीज और सामने आई है। एक लड़की है जिसने एक फोन करके जो राजा रघुवंशी के भाई को बताया था कि दो लोग हैं जो बस में उसको यहाँ पर छोड़ने आए हैं बनारस में। तो आपको क्या लगता है कि कुछ दो लोग हैं, बाकी ऐसे लोग हैं जो जिनकी वजह से मतलब वो जो मेन वही किरदार में आपके भाई को फंसाया जा रहा है, वो लोग जिनको पुलिस अब तक नहीं पहुंच पाई, दो लोग जिनकी बात ये हम नहीं जानते, ये हम बिल्कुल नहीं जानते। कैसे, जब हमको जब पता नहीं तो हम बोल भी नहीं सकते इसके बारे में कि वो दो लोग कौन थे, वो कौन से बस में गई। हमको ये सब कुछ भी नहीं पता। तो अगर होंगे तो पुलिस को उनकी जांच करनी चाहिए। हाँ, करनी चाहिए उनकी जांच। अगर होंगे तो पुलिस को उनकी जांच करनी चाहिए। बिल्कुल है। तो सुहानी, जिसका बुरा हाल है, माता जी यहाँ पर है। माता जी, बस बेटे के बारे में बता जी। लोग कह रहे हैं यहाँ पर रुका था वो सोनम। ये सब झूठ है। ये मकान मालिक ऐसे नहीं है कि एक मकान में कोई आ जाए। और फिर पड़ोसियों से पूछो, भैया मेरे से क्या पूछ रहे हो? मैं तो नहीं थी। मैं इतना बड़ा टोला, इतना बड़ा कॉलोनी नहीं है कि कोई आ जाए तो कोई जान ना पाए। सबसे पूछो, सबसे पता लगाओ, किराएदारों से पूछो कि यहाँ कोई आया था क्या। हमारे घर में कोई लड़की नहीं आ सकती। इतना बच्चा मेरा नहीं है कि किसी लड़की को लेके आए यहाँ पे। तो ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। ये सब झूठ। न्यूज वाले की भी माँ बहने,
भगवान जो मेरे बच्चे के बारे में झूठे सा छाप रहे ना, भगवान उनपे उनको भगवान देखेगा। मैं अपने मुंह से तो गलत कुछ नहीं बोलती, पर भगवान कभी माफ भी न करे। जिसका कोई नहीं उसका भगवान। जो राज है उसकी माँ है, उनकी बहन का कहना है कि वो जरूर यहाँ पर नहीं थे, लेकिन इस दौरान जिस तरह की इस बातें सामने आ रही हैं कि यहाँ पर राज के साथ सोनम भी आई थी उन दिनों में जब सोनम यहाँ रही थी, तो इसलिए इस घर के परिवार के लोगों का ये कहना। आपको मैं पूरा दिखाता हूँ यहाँ पर तस्वीरों में कि जिस तरह का ये घर है, आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि एक छोटा सा गली नुमा मकान है, और यहाँ पर यही बात सामने आ रही है कि इसी घर में जब अलग अलग किराएदार रहते हैं, देखिए यहाँ पर एक एक करके सभी के एक एक रूम है, और इसी जगह पर ये बताते हैं कि जब सोनम यहाँ पहुँची और यहीं पर वो अपना सूत्र बताते हैं कि यहाँ पर रुकी थी 30 तारीख के बाद, जब वो इसने एक फ्लैट लिया था, उसके बाद इसी जगह पर आके आप दूर तक यहाँ पर एक और चीज़ जो सामने नज़र आती है कि यहाँ पर आसपास किसी भी तरह का सीसीटीवी फुटेज नहीं है, और जो लोग हैं वो यहाँ पर उस वक्त ये भी जानकारी मिल रही थी यहाँ थे नहीं, लेकिन यही है कि जब वहाँ से सोनम निकली थी, जब राजा रघुवंशी हत्याकांड के बाद जब 26 तारीख को सोनम इंदौर पहुँची, तो सबसे पहले राज उसको यहाँ लेकर आया, और उसके बाद 30 तारीख के बाद जो देवास नाके के पास एक फ्लैट है जिसको रेंट पर विशाल नाम के आरोपी के नाम पे लिया गया था, और विशाल ने उस फ्लैट में ही उसको वहाँ पर रुकवाया। और यहाँ पर आप लोग यहीं रहते हैं किराएदार हैं? जी, क्या नाम है? अजय नाम है। कौन सा घर है आपका? अच्छा, आप ये बस इतना बता दीजिए, ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन आप थे जब 26 तारीख से लेकर? मैं आउट ऑफ राजस्थान था। अच्छा, बंद 26 से लेकर कब तक? मैं अभी आया हूँ, मेरा बर्थडे था तो मैं बाहर गया था, मैं भी 11 तारीख को लौटा हूँ। अच्छा, 11 तारीख को तो ये उस वक्त मुझे लग रहा पूरा खाली था, बहुत सारे लोग अभी हैं नहीं? हाँ, मोस्टली सभी लोग बाहर रहते हैं। मतलब एक्चुअली क्या रहता है, हम लोग इधर उधर किसी से कोई मतलब नहीं रखते, तो अपना ऑफिस जाना आना रहता है, सुबह निकलते हैं शाम को आते हैं, तो इतना कोई किसी से कोई बातचीत का वो नहीं रहता। 5 किराएदार रहते हैं ना, 5 अलग? हाँ, शायद पता भी नहीं है, क्योंकि आना जाना वैसे इसके अलावा रात किसी में को नीचे शटर में लॉक होता है क्या? नॉर्मल लगा रहता है, लॉक लगा लॉक तो नहीं रहता है। और यहाँ पर मतलब जैसे बताते हैं किसी आउटसाइडर का लड़के वगैरह अलाउड नहीं करके रखा होना? इसमें तो कोई अलाउड नहीं है, ये तो नहीं आता। हाँ, और कैसे पता चलेगा मान लीजिए कोई आया तो यहाँ पर? मोस्टली क्या रहता है, वैसे तो मकान मालिक रहते हैं, अभी ये नहीं रह रहे हैं शायद, बाकी मकान शायद अभी इस मंथ ही नहीं, क्योंकि वो पिछले 2 महीने से नहीं है, वो दूसरे वाले मकान पे है शायद। अच्छा, जब वो रहते थे तो? हाँ, तो ताला लगा के रखते हैं वो वैसे अलाउड नहीं करते वो। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटा सा एक कॉम्प्लेक्स है, छोटी सी बिल्डिंग है जहाँ पर पुराने घर हैं, और इसी जगह पे आप देखेंगे तो एक हर जगह पूरी मोहल्ले में इस तरह के मकान हैं, और इसी गली में ये सूत्र बताते हैं कि जिस वक्त सोनम वहाँ से पहुँची 23 तारीख को राजा रघुवंशी की हत्या के बाद, तो सूत्रों का कहना है कि राज उसको अपने साथ इसी घर में उसको लेकर आया था, और यहीं पर उसने बाकी 30 तारीख तक इसी घर में वो रहा था। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 इंदौर।